ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रमन कुमार की तरफ से आज जोड़ की राम राम नमस्ते भाई साथियों। आज मैं ये इस साइड से रास्ता है जो ये बाईपास है, और ये बाईपास इस साइड से भिवानी जो मेन रास्ता भिवानी का उसको जोड़ता है, और आगे ये बाईपास हिसार को जोड़ता है। यहाँ कुछ किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या इनकी मांगे हैं ये देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा ये झंडा लगा रखा है। कितने दिन से ये धरना चल रहा है, सारी चीज़ें एक बार दिखाऊंगा मैं। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ये धरना चला रखा है। एक बार ताऊओं से भी बात करेंगे और इस धरने की क्या सच्चाई है, क्या किसान इसके ऊपर मांग चाहते हैं, वो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख सकते हो, इधर भी कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाओ भाई। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी किसानों का ये धरना चल रहा है। किस मांग को लेकर चल रहा है, इसमें ये लिख रखा है इन्होंने कि सरकार द्वारा किसानों की जबरन ज़मीनें कब्जने के विरोध में ये धरना है। और पिछले 4 मई 2022 से ये शुरू किया गया है, और आज लगभग तारीख मेरे ख्याल में 27 हो गई है, 28 होगी, और 2023 का साल चल रहा है। मतलब देख सकते हो 22 में ये धरना चला था। इतना समय हो गया है, निश्चित काल धरना ये चला हुआ है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जो ज़मीन है वो किस पर, कहाँ वो ज़मीन थी, क्या वो मैटर था, सारी चीज़ें एक बार जानकारी लेंगे इनकी। तो दोस्तों, किसान इस सरकार के विरुद्ध में लगातार दिल्ली भी आंदोलन चला, उसकी भी जो है मांगों को कहीं ना कहीं सरकार आज भी पूरा नहीं कर रही है। MSP की मांगें थी और कई मांगें थी उनको लेकर के। तो मैं अब बुजुर्गों से यहाँ बातचीत करना चाहूँगा भाई, क्या कुछ इस धरने की क्या कुछ आपने मांग उठाई हैं, आपकी सरकार ने सुनी भी है, कोई यहाँ MP MLA आया भी है सुनने, या फिर कोई लीडर आया हो, तो सारी चीज़ें करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ ठीक ठाक हो? ठीक है भाई। थोड़े ताऊ जी साइड हो, थोड़े से बैठ जाएंगे इधर। ले भाई। अच्छा ताऊ जी ठीक ठाक हो? ठीक है भाई। ताऊ जी इतने लंबे समय तक धरना चल रखा है, पिछले ये लगा लो 4 मई 2022 से धरना चल रहा है। कि किस चीज़ प्रकार की आप मांग चाहते हो? किस मांग तो यह है कि हमारी ज़मीन सरप्लस है, या ज़मीन धोखाधड़ी से मतलब वन विभाग को दे रखी सरकार ने। अच्छा। ज़मीन सरप्लस है। हाँ। तो वन विभाग को जाने का तो कोई इतिहास नहीं है। ये सरकार मतलब 86 में घोषित हुई थी सरप्लस है, 87 में दोबारा सरकार फिर इसने एक बार करवा ज़मीन। अच्छा, दोबारा करवा रही है? दोबारा एक बार करवा रखी है, लिखित रूप में हो सारा सौदा। अच्छा। तो ये मतलब हमारे से खोज के अंदर ज़मीन सरकार अपनी ज़मीन अपने मोल लेकर वन विभाग को किस तरह दे रही है। ये भी 14 लाख रुपये 43,000 रुपये कीमत बता रहे हैं इसकी। वो कीमत वन विभाग खा गया, किकर दिखा गया ज़मीन पर सारी पे। और उस मतलब हमने यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए। हाँ, लिखा के 14,43,000 रुपये में मैंने खा लिए। अच्छा हमारे यहाँ सारे मुजारे खेता में बैठे, मकान है खेता में, ट्यूबवेल है, सारी चीज़ें। ये भी मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ तो मतलब सिविल कोर्ट में जड़े हमने केस लगाए, इन्हें फ़ोन करवा के खारिज करवा दिए। अब कौन मंत्री, तो भाई बेरा के ही कौन बताओगा हमने कौन मंत्री करवा रहा है ये काम। अच्छा, फिर साजिश मंत्रियाँ की है। अच्छा महकमे की और किसी की साजिश नहीं है। मतलब आपके जो भी कहीं केस करते हो आप कोर्ट में, वो खारिज कर दिए जाते हैं। फ़ोन करवा के खारिज करवा दिया। अभी हमारा केस आखिरी में जाके लगा हाई कोर्ट में। वहाँ हमारे पास सटे है, और उन्होंने दर्ज कर दिया, मुकदमा बंद कर दिया। सटे दे के भाई धोखाधड़ी का खेल है ये, मुकदमा बंद है। अभी ये कर रहे हैं ज़बरदस्ती। अच्छा फिर ये ज़बरदस्ती करे तो हमने या तो जज को मैंने केस लगाया, अगर हमारे साथ सटे हमारे पास में ज़बरदस्ती हो रही है। तो जज ने कहने लगा नहीं, बोले अभी हाई कोर्ट का सटे नहीं मान रहे, तो मेरे सटे के मानेंगे ये। वही बनी 2 दिन के बाद में फिर कब्जा लेने के लिए आ गए ये लोग फोर्स लेके। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में हमने ये मोर्चा पकड़ा। भाई हमारे से ज़बरदस्ती ज्यादती हो रही है, कोई सुनाई नहीं है। मतलब पहले आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कराया गया। आप कोर्ट में जो केस करे वो नहीं होती, ना पढ़ान पाए, कुछ भी निकलना, मुकदमा में लगे रहे हम। उसके बाद आपने धरना शुरू कराया? हाँ, उसके बाद में हार के हमने ये धरना शुरू कराया। भाई हमारा और कोई रास्ता नहीं है, हमारी साथ दो हमारा, तो ये मोर्चा ही पकड़ी हम। लेकिन ताऊ जी धरने पर भी आप इतनी मजबूरी से बैठे, फिर धरने की भी कुछ नहीं मांग कर रही? कोई मांग नहीं, कोई मतलब सरकार का कोई आदमी आज तक नहीं आया यहाँ। आज तक कोई सरकार कोई पूछने वाला कोई नहीं आया। अच्छा, कोई विपक्ष का लीडर आया हो? दरखास्त दी थी। हाँ, उसका जवाब SDM के पास आया, उसने एक बार फ़ोन किया, भाई तेरे कागज लिया। उसके बाद हमारे पास कोई समाचार नहीं है। नहीं, यहाँ पीछे जनसंवाद कार्यक्रम में भी आए थे, आपने बातचीत करी इस धरने की लेकर? कौन से? दरखास्त दी थी हमने। अच्छा, उस समय दी थी? हाँ। तो उसकी सुनाई, उसने लेटर तो वापस भेज दिया, उसकी आवाज़ तो कौन सुनाई हुई। उसके ऊपर कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई, कागज़ मंगाए, हम कागज़ दिया SDM के दफ्तर में। अच्छा, कोई विपक्ष का लीडर आया होता? जी हाँ, किरण चौधरी भी है, कई मैडम आई थी 10 महीने के बाद में। अच्छा, फिर 10 महीने हो गए थे। क्या कुछ बताया उन्होंने? हम करवाएंगे, तेरा साथ देंगे, इतना कोई साथ नहीं है। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। इस धरना चलने से पहले भी इनके जो
कोर्ट में केस कर रहे थे वो भी खारिज करते गए। अब भी कोई इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब तो मतलब ये दफ्तर दाखिल कर दिया भाई, चंडीगढ़ दफ्तर दाखिल हो रहा है केस, सटे हमारे को दे रखा है, सटे दे रखा है। हाँ। तो इसके जो जमीन के कोई कागज कुगज कोई आपने जो सटे ले रखी है उसके कागज आपके पास हैं? तो हाँ हैं। हाँ। एक बार दिखाओगे कागज यहाँ हो तो? उसकी गिरदावरी, जमीन की गिरदावरी आ रहे गिरदावरी, मुआवजा भी मिले, हम नहीं मुआवजा भी मिले, हाँ सही चीज़ मिले हैं, मुआवजा भी ले रहे हो और गिरदावरी भी है। गिरदावरी भी है, फिर भी धक्का कर रही है कहीं धक्का हो रही है सरकार, मत करवा रहा है कोई धक्का ही। हाई कोर्ट का सटे मेरी वकील से बात हुई थी, ने बोला भाई जी अगर इसे केस न ठा दें तो केस खारिज हो सका, क्यों महकमा बैठा खराब। अच्छा, किसका केस वहीं लगा दियो तुम, तो जज का लगा दिया था मैंने केस, नहीं तो बोले सारे जितने महकमा वाले सारे जेल में जाएंगे, इनकी सजा होगी और नौकरी भी जाएगी इनकी। अच्छा। हाई कोर्ट का सटे है, नकली काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मानते ये नकली बता रहे हैं, तो हाई कोर्ट के स्टे को भी ना। हाँ नकली बता रहे हैं, नकली है। और सारे सटे एसडीएम के पास भी जमा है, तहसीलदार के पास भी जमा, सबके पास में है। सटे दे रखे हमने, ओरिजिनल कापियाँ दे रखी हैं। अच्छा अच्छा। और फिर भी नकली है, फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को नकली बता रहे हैं। नकली बता रहे हैं, आखिरी तक नकली बता दे, नकली सौदा है और नकली हैं आप, हम तो असली हैं। बिल्कुल। आपके तो ताऊ जी गिरदावरी भी आप बता रहे हो, मुआवजा भी ले रहे हो, तो आपके तो पास कागज भी हैं इसी हाँ के? मुआवजा मिले है, रास्ता ही भी है 70 साल तक। अच्छा, कितने साल से ये सिस्टम चल रहा था वो पीछे? ये साल तो मेरे ख्याल तो मैं तो बच्चा था जिद चालू हो गया था। जिस 86 मतलब सरप्लस घोषित हुई, 87 मतलब फिर दोबारा घोषित हुई नहीं है, एक्वायर कर ली जमीन ने, उसके बाद में केस शुरू हो गई थी। 87 में मतलब तहसीलदार के गए उसने भी खारिज करवा दिया, एसडीएम के गए उसने भी खारिज कर दिया, डीसी के गए उसने भी खारिज कर दिया, 23 के तरह। फिर बाद में ये बुढ़ा ने क्या कराया, जज का लगा दिया, कई साल जज का गिरा रखा है, मतलब मिली भगत हो गई, वकील ने बका बको के रोड गिरवा दिया केस। बुढ़े बड़े आदमी थे तो कई साल उड़े पड़ा रहा है। उसने फिर जज ने चंडीगढ़ लिख दिया इसको, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ रिट होते रहे, 2-3 बार केस लगा, रिट होगी, कोई रास्ता तो था ही नहीं। फिर दोबारा कमिश्नर का आके हमने रास्ता लिया, कमिश्नर ने बोला इसका तो कब्जा लेंगे भाई हम, ये तो सरकार की ज़मीन है। फिर वकील अड़ गया, ने बोला जी गरीब आदमी है, मारे जा रहे हैं, गलत काम हो रहा है, तारीख दो ना गई। उसने 1 तारीख मारो को दी। उसके बाद हम चले गए FC को चंडीगढ़, वहाँ भी इनका फोन लग गया मंत्रियों का, हम खुद पेश हुए थे FC गए, ने बोला भाई ज़मींदार की ज़मीन हमने क्या करना था, मन मिलेगी ज़मीन तो सही बात है। तो इन्होंने फ़ोन करवा के वहाँ से भी वो खारिज करवा दिया। अच्छा, वहाँ से भी हाँ खारिज करो ना, फिर उसका भलाओ भगवान उसके अच्छे दिन दे, उसने हाई कोर्ट लिख दिया, जो वहाँ खारिज तो कर जा रहे साहब तो मर गए थे, उसने हाई कोर्ट लिख दिया। हाई कोर्ट लिख दिया? हाँ, तो हाई कोर्ट में हमारा केस लग गया। अब फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा था? हाई कोर्ट में है, अब सटे दे रखा है हाई कोर्ट का। आज नहीं, यहाँ जज का भी है, तो शाम का भी, तो शाम में भी है। हाँ। ताऊ जी क्या लगता है, आंदोलन पीछे भी और बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ दिल्ली में, क्या लगता है ये सरकार किसानों को इतना मजबूर कैसे बना रही है कि हर प्रकार के धरना? सरकार नहीं चाह रही किसानों ने। अच्छा, नहीं तो साथ देना चाहिए, आधे इतने दिन हो गए, कम से कम संभालने का इनका फर्ज था। ये क्यों नहीं संभाल रहे? ये जो डाकू मंत्री थे ना, वो सारे सब इस सरकार के अंदर घुस रहे हैं सारे, जो भ्रष्टाचारी है ना, वो इसके मैं जाबड़े क्यों नहीं, मेरा देर होगी थारी जाओगे तो सरकार में फंसी हो जाके। ये देखिए भाई, एक बार ये कागज दिखा रहे हैं ताऊ, दिखाओ ताऊ, दोनों ले आने सटे, ये गिरदावरी है यार, ये दिखाओ भाई इधर, ये गिरदावरी दिखा रहे हैं, देखो एक बार, जमीन का मुआवजा मिल रहा है, गिरदावरी दिखा रहे हैं, फिर भी इतने धोखाधड़ी चल रही है। देख लो, ये तो शाम में जो देखो, तो शाम वाला सटे दिखा रही है, फिर भी जबरदस्ती हो रही है। दे दिया क्या आपने? तो इसका गेला केस नंबर भी है वो, हाँ गेले नंबर लिखा के उसके ये मोर वाली लो ताऊ जी। जो मोर लग रही है। तो ताऊ जी क्या लगता है इस चीज़ का, इतने दिन आपको बैठे भी हो गए, क्या लगता है कोई समाधान हो पाएगा क्या? भाई हमने तो नहीं कोई समाधान होगा, हाँ, कोई तसल्ली नहीं, कोई मानस नहीं संभाल रहा, जिस समाधान कहाँ से होगा? समाधान तो कोई तसल्ली नहीं लग रही। कोर्ट का समाधान है, कोर्ट क्यों करेगी, तो उसके ऊपर बैठे। तो क्या लगता है ताऊ जी, अगर कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आपके धरने को ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपको उठाना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत में तो आओगे ताऊ जी? दिक्कत तो सटे तो है हमारे पास में, फिर लाठी ठावांगे और क्या बनेगा? कोई आओगे उसने मारेंगे, मर जावांगे, और कोई रास्ता ही कौन रहा? क्या लगता है ताऊ जी, इतना मजबूर हो गया किसान आज के दिन? बिल्कुल मजबूर है, इतना मजबूर है। हाँ बहुत ही कसूता मजबूर है, कोई रास्ता ही नहीं है किसान का। जब कानून होते हुए भी कानून को नहीं मान रहे तो रास्ता कट रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो SDM के दफ्तर में कह के आए थे बात, जब कानून नहीं मानने लगे तुम्हारा कानून के साड़ा लगे भाई, हम तो जमींदार हैं, हमने के मेरा कानून की चीज़ है, अजीब है हमारा दौर, हम तो मरने तैयार हो सके दे अजीब।
हमारा दौर तो कोई आया कोई बाउट के बैठे जान ऐसा हुआ कोई कब्जा लेने प्रशासन आया होया हो? हाँ एक चार महीने रखे ना, इससे पहले कोई भी ना था, इससे 2-3 दिन पहले आया। कौन है इस 4 मई से मतलब 1-2 मई को आए थे। हाँ 1-2 मई जो मतलब वो कब्जा हमारे पास आक्रमण बोलिया ना उसके बाद में हमने धरना लगाया भाई ये तो फिर आ जाएंगे प्रशासन वाले आए थे। हाँ पर प्रशासन पुलिस थी ऐसी भी तरह तहसीलदार था क्या गिरदावर कुछ था बोले फिर वो? न्यूलाई ज़मीन तो सरकार की हम खोसांगे। अच्छा हाँ फिर मैं कहा कागज़ दिखाओ तार बस सबूत के खोसण का हाँ सबूत कोई था ही नहीं उनके पास में। फिर वो ऐसे कैसे खोज सकते हैं? तो उस वो सबूत के बगैर भी इतना मतलब तानाशाही चल रही है क्या? उसके बाद में वो थानेदार भी गर्मी खा गया। हाँ। नहीं मिला बेंच तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो हमने क्यों उठा के ले आई। हमने रोज़ नाम सब चढ़ा दिया हम कब्जा लेने जा रहे हैं तड़का पूरा पुलिस वाला कोई मर गया या जमींदार कोई मर गया उसका जवाब कौन देगा। तो वन विभाग गाड़ी फिर लागे दूसरे किसी कारण से तो आए होंगे तो कोई प्रूफ नहीं था वो ऐसे ही आगे क्या हो? बिल्कुल वैसे ही आए कोई प्रूफ नहीं था जिस टाइम से प्रूफ मांगे उस टाइम तो वो भाग लिए। भाज लिए यहाँ थे। अच्छा चले गए प्रूफ मांगते हाँ ही? चले गए पिटे हमने कोई नहीं छोड़ दिए नहीं पिटने की सलाह थी। क्या लगता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव से आए होंगे सरकार क्योंकि के उनके दबाव। पास प्रूफ तो था ही नहीं कोई। सरकार का दबाव है। सरकार का दबाव। हाँ अभी है हाजिर भी है। मतलब सरकार इतना मजबूर कर रही है प्रशासन को भी। हाँ। कहीं ना कहीं प्रशासन वहाँ जाए छीना झपटी हो और वो मैटर यहाँ से सुलझा जाए। यहाँ डीसी आया था यहाँ जोड़ में उसको भी मैंने रोक लिया था। मैं बोला साहब हमारे पास सटे जबरदस्ती हो रहा है आपके ऑर्डर हो रहे हैं कब्जा ले उनका मेरे दफ्तर से बोला कोई वादादेश नहीं है। खुद एसडीएम ने वो तो डीसी ने बात बताई है। फिर एसडीएम आ गया भाजके ने बोला जी चंडीगढ़ से भी इनकी चिट्ठी आ रही है तो चिट्ठी तो आ रही है इतना तो बताया उसने फिर कार्रवाई कोई नहीं है। रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री वन विभाग का नाम कर रखी है। पहले शुरू में किसके नाम थे रजिस्टर? पहले तो सीताबाई के मालिक तो सीताबाई है इसकी। अच्छा उसकी ज़मीन सरप्लस होगी। हाँ। और वो ये कह गए भाई ये मुजारे हमने तो शाम के पंजाबी लिया कर दी इसकी मतलब वो बनाई थी वो उन्हें बोले बंडाई बंद कर दो तारी ज़मीन सरप्लस होगी। वो थी करनाल की। करनाल की थी वो। हाँ अच्छा उसमें फिर उन्होंने क्या करा मालिका ने कि ज़मीन बेच गए वो उनकी रजिस्ट्री तो है अंतकाल नहीं है। अच्छा वह ज़मीन कटवा दी उन्होंने करनाल में। लिया कब्जा था आपका ये? अच्छा तो जी एक चीज़ और बताओ आपने इसका मोल तो मेरे ख्याल में नहीं किया कब्जे से ही चल रहा था कि ये भाई जब सरप्लस होगी तो मूल्य कहाँ से लेंगे हमें आज तुम तो ले तेरे नाम रजिस्ट्री नाम तो कौन नहीं हुआ अंतकाल तो नहीं हुआ इस ज़मीन का। उससे पहले सरप्लस से पहले लियोड़ी ज़मीन है वो सरप्लस करवा के नहीं ज़मीन ने उससे पहले रजिस्ट्री की कुछ ज़मीन शुरू तो से भी सरप्लस कट गई। शुरू से ही धक्का चल रहा है तो इस जमीन के बारे में? धक्का चल रहा है शुरू से ही कुछ ज़मीन तो पहले सरप्लस कट गई तो सामने उसके बाद उनके पास 240 किले वहाँ थे गीड़ गांव में। अच्छा। करनाल के पास गीड़ गांव है। हाँ 240 किले उस मालिक के सीताबाई के धनी के पास में थे। वहाँ थे। वो ज़मीन कटने लगी तो वो ज़मीन इनने यहाँ कटवा दी सिफारिश करके आके पैसे खर्च करके वो ज़मीन तो सामने कटवा दी। वो वहाँ कटनी थी करनाल में? कटनी थी वो करनाल में वो उनने यहाँ कटवा दी तो कुछ ज़मीन तो करनाल में कट गई। हाँ। कुछ ज़मीन तो सामने कट गई या ज़मीन सारी 105 किले सरप्लस है। अच्छा ये टोटल 105 किले हैं तो? 105 किले हैं। अच्छा ये जो आप कह रहे हो कि वन विभाग ने यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए हैं उस जमीन में लगा रखे हैं हाल फिलहाल में? पेड़ पौधे तो 20-22 किले परली साइड में तो साम के है। हाँ। वो जमीन पर मुजारा नहीं था कोई भी। अच्छा उस पे उन पे कीकर लगा के उनने और इस पूरी ज़मीन पे कीकर दिखा दी उनने। मतलब लगाई 20-22 किलो में और दिखा दी 105 दिखा दी, में। पूरे ज़मीन पे कीकर लगा दी हमने 14,43,000 रुपये लेके महकमा खा गया और उसकी महकमे की इन महकमा ने कीमत बना रखी है 14,43,000 रुपये। मालिक मर लिए इसके। अगर वो कीकर अच्छा, लगा दी तो पैसे कहाँ है वो बैंक में है। आपको हमारे खेत में थोड़ी अच्छा लगा तो के- एक चीज़ बताओ आप कह रहे हो कि 105 किले ये हैं 105 किले हैं वो वन विभाग वहाँ 20-22 किलो में कीकर लगा कीकर लगा रहा है के। उसका भी मुआवजा आपको मिलता है? उसका मुआवजा किसने मिला उसको मुजारा ही नहीं है कोई। मुजारा ही नहीं था वो खाली ज़मीन थी। वो खाली जमीन। हाँ कितनी है टोटल? वो टिब्बा है पूरा। तो 27 अच्छा। किले। कोई किसी टाइम में किसी ने प्रताप नाम का कोई बड़े इसका नए गांव का बोया करता कोई वो छोड़ छाड़ गया था पहले। वो पहले ही छोड़ गए थे। हाँ तो काश तो टिब्बे में क्या होया करता काल पड़ा कर दिन रे हम भाई उर लग गया करते कोई बारिश हो जाती चने चाणे हो जाया करते और तो क्या फसल थी अड़े झाड़ काटिया जाया करती बंद था यू। अरे भैया बढ़िया जमीन होगी रोड को निकलवा दी ये बाईपास ऊपर को मंजूर होया तो था अब ये बंजर पर ही था वो पूरी जमीन? ना खेती करने लग रहे हैं सारी खेत सारी खेता में बैठे हम बसण लग रहे खेता में। अच्छा हमारे बूढ़े बियाड़े वाला रखे हमने खेता में। फिर भी कहीं ना कहीं तानाशाही चला रही है सरकार इसके ऊपर। सरकार चला रही पूरी। आप कह रहे हो कि पीछे कई सालों से मतलब कांग्रेस के समय भी ऐसा ही चलता था? हाँ कांग्रेस के समय होया सारा खेली। 87 तो चला है कांग्रेस के समय हुआ हाँ। सारी राज डाली उसमें। बीच में ताऊ का भी राज आ लिया 87 में दोबारा एक बार हुई जमीन या अच्छा 86 में तो सरकार कांग्रेस की थी 87 में ताऊ की सरकार आ गई उस टाइम फिर दोबारा एक बार हुई है ज़मीन। चलिए ताऊ जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। भाई दोस्तों
आप देख सकते हो किसानों की बहुत बड़ी यहाँ मांग है, और किसानों की लगातार इस सरकार के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी मांग रही भी है। आंदोलन भी बहुत बड़े इस सरकार के खिलाफ करे हैं किसानों ने, लेकिन हालात जब देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बेचारे धरनों पर बैठे ही रहते हैं। उनका कोई सोल्यूशन इस धरनों से होता नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार ही नहीं होती इन चीज़ों को। किसानों की जो मांग है वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी लीडर ही नहीं पूछा है, भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार में जो शामिल एक भी नहीं पूछा है। विपक्ष की बता रहे हैं, एक बार किरण चौधरी जी पहुंची जरूर थी, लेकिन हाल फिलहाल में ये खुद ही ज़मीन को बोते भी हैं, यहाँ रहते भी हैं, लेकिन इसमें 20-22 जो 105 किले ज़मीन है, इसमें 20-22 किले में तो वन विभाग की तरफ से पेड़ पौधे की करजांडी लगाई गई हैं, लेकिन मुआवजा जो है इस ज़मीन का इनको मिलता भी है, लेकिन फिर भी सरकार इनसे ये ज़मीन छीनना चाहती है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के ज़रिए क्या कुछ कहना, आप भी एक सभ्य कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें। और दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।